नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और डेली अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों अंग्रेजी की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं। इसे सीखने के बाद आप कहेंगे सर इस वीडियो में हमें मज़ा आ गया। ठीक है, तो क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, तभी आपको यह बात समझ आएगी, अन्यथा आपको नहीं आएगी। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को एक एक बातों को हम लोग बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना सिखाने की 100% गारंटी है दोस्तों। बस आपको ध्यान से वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा। ठीक है ना, देखिएगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जितने भी शब्द लिखे गए हैं ना, इन शब्दों का दो मीनिंग होता है। क्या होता है? दो मीनिंग होता है, बिल्कुल। आप इन शब्दों को देखिए कि इनका उच्चारण तो एक ही होता है लेकिन इनका मीनिंग दो होता है, मतलब इनका प्रयोग आप दो जगह कर सकते हैं। कैसे क्या होता है आइए समझते हैं, तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला शब्द लिखा है मेरे दोस्त RIGHT। तो इसे क्या पढ़ते हैं, यानी इसका उच्चारण क्या होता है? इसका उच्चारण होता है दोस्तों राइट। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसे पढ़ा जाएगा राइट। यहाँ इसका उच्चारण हम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, तो इसे पढ़ा जाएगा राइट। राइट का मीनिंग क्या हो जाता है मेरे दोस्त? राइट का पहला मीनिंग होता है सही। क्या होता है? सही होता है। ठीक है, इसका पहला मीनिंग हो जाता है सही और इसी का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों दायां। क्या होता है? राइट हैंड हम लोग बोलते हैं ना, दायां हाथ। ठीक है, तो राइट का पहला मीनिंग हो जाता है सही और इसी राइट का दूसरा मीनिंग हो जाता है दायां। जैसे बोलते हैं राइट हैंड, ठीक है, दायां हाथ। समझ गए ना? तो इसका दो मीनिंग पता चल गया ना आपको। तो आप अगर इस तरीके से शब्दों को सीखते हैं तो आप एक तीर से दो निशाने लगा सकते हैं। मतलब आप एक ही शब्द सीखेंगे, उससे आपको दो मीनिंग पता चलेगा और आप इन दोनों शब्दों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप राइट का मतलब सही यूज़ करेंगे, नहीं, आप राइट मतलब दायां भी लिख सकते हैं, राइट मतलब सही भी लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही शब्द आपको यहाँ पर सिखाए जाएंगे दोस्तों, ध्यान से आप देखिएगा। अगला वर्ड है दोस्तों लिखा गया है WATCH। इसे पढ़ा जाता है दोस्तों वॉच। WATCH इसे पढ़ेंगे वॉच। अभी इस वॉच का दोस्तों पहला मीनिंग क्या हो जाएगा? वॉच का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों देखना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? देखना होता है। ठीक है, और इसी वॉच का दोस्तों एक और मीनिंग होता है, क्या? घड़ी भी होता है। वॉच का एक और मीनिंग होता है, घड़ी होता है ना। आप इसको भी याद करेंगे क्योंकि वॉच मतलब देखना भी होता है और वॉच का मतलब घड़ी भी होता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा BANK। इसे पढ़ते हैं दोस्तों बैंक। ठीक है, इसका उच्चारण हो जाता है बैंक। बैंक का पहला मीनिंग होता है दोस्तों बैंक, जहाँ पर हम पैसे वगैरह जमा करते हैं निकालते हैं, उसको भी बैंक बोला जाता है। ठीक है, और एक बैंक का मीनिंग हो जाता है दोस्तों किनारा। क्या हो जाता है? किनारा जी। जैसे नदी का किनारा, द रिवर बैंक, यानी नदी का किनारा रिवर बैंक। ठीक है ना, तो बैंक मतलब बैंक भी होता है, बैंक मतलब किनारा भी होता है। अगला शब्द है दोस्तों, इसे हमें क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लेफ्ट। क्या पढ़ा जाता है मेरे दोस्त? इसे पढ़ा जाता है, देखिएगा इसे पढ़ते हैं लेफ्ट, यानी जो इसका उच्चारण होता है वह हो जाता है लेफ्ट। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? लेफ्ट मतलब हो जाता है दोस्तों बायां। देखिए लेफ्ट मतलब बायां बोल सकते हैं, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड बोला जाता है ना। और इसी लेफ्ट का एक मीनिंग होता है दोस्तों बचा हुआ। क्या बोल सकते हैं? बचा हुआ। लेफ्ट मतलब बचा हुआ, जैसे लेफ्ट वाटर यानी बचा हुआ पानी। तो इसे भी आप याद करेंगे, लेफ्ट मतलब बायां और लेफ्ट मतलब बचा हुआ। समझ गए? आगे बढ़ें दोस्तों, आगे देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं दोस्तों। यह सब बातें आपको कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने और समझने को मिलती जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द लिखा दोस्तों FAST। इसे क्या पढ़ते
हैं, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फास्ट। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? फास्ट। जो उसका उच्चारण हो जाता है वो होता है फास्ट। फास्ट का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों तेज। क्या होता है मेरे दोस्त? तेज होता है। और इसी फास्ट का एक मीनिंग और होता है क्या? व्रत होता है। फास्ट मतलब व्रत रखना भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज मैंने फास्ट रखा है, व्रत रखा है, तो फास्ट का पहला मीनिंग हो गया तेज और इसी फास्ट का दूसरा मीनिंग हो गया व्रत रखना। अगला शब्द है FINE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फाइन। FINE इसे पढ़ेंगे फाइन। फाइन का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों ठीक है। क्या होता है? ठीक है। जैसे बोलते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। और इसी फाइन का एक मीनिंग होता है दोस्तों जुर्माना। क्या होता है? जुर्माना होता है। जैसे हम किसी नियम को तोड़ देते हैं तो उसका फाइन लगता है हमको। क्या लगता है? फाइन मतलब जुर्माना लगता है। ठीक है, तो समझ गया ना। फाइन मतलब होता है पहला ठीक है और इस फाइन का मतलब जुर्माना भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल एक ही शब्द के लिए यूज़ कर पाएंगे इसका, नहीं, आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फाइन मतलब ठीक भी होता है, फाइन मतलब जुर्माना भी होता है। जैसे हम कहीं पर गए होते हैं तो वहाँ पर कोई नियम वगैरह लगा हो, ठीक है, अगर उस नियम को तोड़ देते हैं तो हमें फ़ाइन देना पड़ता है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला शब्द लिखा है जैसे AFE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों सेफ। सेफ का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों सुरक्षित। क्या हो जाता है? सुरक्षित होता है। ठीक है, और इसी सेफ का दोस्तों एक और मीनिंग होता है क्या? तिजोरी भी होता है। क्या होता है? तिजोरी, बिल्कुल, जहाँ पर हम पैसे वगैरह या जवेरात वगैरह रखते हैं ना तो उसको सेफ बोला जाता है। सेफ मतलब तिजोरी भी होता है, सेफ मतलब पैसा भी होता है, सॉरी सेफ मतलब सुरक्षित भी होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड लिखा गया SINK, इसे पढ़ते हैं दोस्तों सिंक। क्या पढ़ा जाता है? सिंक। सिंक का पहला मीनिंग होता है दोस्तों डूबना। क्या हो जाता है? डूबना। ठीक है, और इसी सिंक का एक और मीनिंग होता है क्या? हौज। सिंक मतलब हौज भी होता है। हौज समझते हैं? जैसे कोई बड़ा सा बर्तन है जिसमें रंग घोला जाता है तो उसको हम सिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सिंक बोला जाता है। ठीक है, सिंक मतलब बड़ा सा बर्तन जिसमें रंग घोला जाता है। समझ गए ना। आगे देखिए लिखा गया है DEAR, तो इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों? डियर। ठीक है, यानी जो इसका उच्चारण हो जाता है वह होता है डियर। डियर का दो मीनिंग होता है। क्या होता है पहला मीनिंग तो होता है प्रिय, यह हम सभी जानते हैं, डियर मतलब प्रिय होता है। और इसी डियर का एक और मीनिंग होता है महंगा। क्या हो जाता है? महंगा। ठीक है, डियर मतलब महंगा और डियर का मतलब प्रिय। अगला शब्द है RING, इसे पढ़ते हैं दोस्तों रिंग। RING इसे पढ़ेंगे रिंग। रिंग का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों बजाना। क्या हो जाता है? बजाना। जैसे रिंग द बेल, घंटी बजाओ। ठीक है, और इसी रिंग का एक और मीनिंग होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? रिंग मतलब अंगूठी भी होता है, जो हम शादी वगैरह में पहनते हैं ना, अंगूठी, याद रखिएगा। रिंग मतलब अंगूठी भी होता है, रिंग मतलब बजाना भी होता है। आगे लिखा ROSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रोज। रोज का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों गुलाब। क्या होता है मेरे दोस्त? गुलाब होता है। ठीक है, और इसी रोज का दोस्तों एक और मीनिंग होता है। क्या होता है? रोज मतलब उगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उगा, बिल्कुल। जैसे सूरज उगता है तो उसका मीनिंग होता है दोस्तों राइज, तो राइज का ही सेकेंड फॉर्म रोज होता है। क्या होता है? रोज मतलब उगा। ठीक है, सूरज उगा। आगे लिखा है दोस्तों PULSE, इसे पढ़ते हैं दोस्तों पल्स। PULSE, इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों पल्स। पल्स का क्या मीनिंग होता है? पल्स का पहला मीनिंग होता है दोस्तों दाल। क्या होता है? दाल होता है। और इसी पल्स का एक और मीनिंग होता है क्या? नाड़ी होता है। नाड़ी मतलब जो हमारे शरीर में नसें होती है ना, उसको भी पल्स बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। एक बात कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको यह किसी ने सिखाया है कि नहीं सिखाया, कमेंट करके हमें बताइएगा। तभी तो हमें पता चलेगा कि बच्चों को जो चीज़ें हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, वह उनको पहले से पता है या फिर हमारे द्वारा पहली बार सीख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है दोस्तों LIKE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लाइक। LIKE लाइक। अब आप कहेंगे सर इस लाइक का एक ही मीनिंग होता है, दो मीनिंग नहीं होता है। नहीं बच्चों, इसका भी दो मीनिंग होता है। क्या होता है?
अभी आपको हम समझाते हैं, ठीक है। लाइक का पहला मीनिंग आप सभी जानते होंगे, होता है पसंद करना। जैसे आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो लाइक मतलब पसंद करना। और इसी लाइक का एक और मीनिंग होता है क्या, तरह होता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि लाइक दिस यानी इसकी तरह है, लाइक दिस इसकी तरह, ठीक है। अगला शब्द क्या है दोस्तों, KITE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों काइट, KITE काइट। काइट मतलब हो जाएगा दोस्तों, पहला मीनिंग हो जाता है पतंग। काइट मतलब पहला मीनिंग होता है पतंग, और इसी काइट का एक और मीनिंग होता है क्या, चील होता है, ठीक है। काइट मतलब चील हो जाएगा, देखिएगा, समझ गए ना। काइट मतलब पतंग, और चील जो एक पक्षी होता है उसको भी काइट बोला जाता है। अगला शब्द है DATE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों डेट। डेट का पहला मीनिंग होता है दोस्तों दिनांक। क्या होता है, दिनांक। अब आप कहेंगे सर इसका एक ही मीनिंग होता है, दो मीनिंग नहीं होता है। अगर हम आपको इसका दो मीनिंग बता दिए तो क्या आप हमारी वीडियो को लाइक करके कमेंट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे? तो चलिए आप शुरू हो जाइए अपने वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। हम इसका दूसरा मीनिंग बताते हैं, ठीक है। डेट का पहला मीनिंग हो जाता है दिनांक, और इसी डेट का एक और मीनिंग होता है खजूर। क्या होता है, खजूर, बिल्कुल। आप सर्च करके देखिएगा, इसका मीनिंग खजूर भी होता है। आगे लिखा है देखिए, इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है पार्क, PARK, इसे पढ़ेंगे पार्क, ठीक है। इस पार्क का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों बगीचा। क्या हो जाएगा, बगीचा, ठीक है। यह हम सभी जानते हैं। इसका दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों गाड़ी खड़ा करना। क्या होता है, गाड़ी खड़ा करना, बिल्कुल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ गाड़ी पार्क कर दो, तो पार्क कर दो मतलब खड़ी कर दो, ठीक है। यहाँ गाड़ी पार्क कर दो, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको इसे याद कर लेना है। पार्क मतलब होता है बगीचा, और पार्क मतलब गाड़ी खड़ा करना भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है CAPITAL, इसे पढ़ते हैं दोस्तों कैपिटल। क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, कैपिटल का पहला मीनिंग होता है दोस्तों राजधानी। क्या होता है, राजधानी होता है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है, वैसे ही तो कैपिटल मतलब राजधानी हो गया। और कैपिटल का दूसरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों बड़ा अक्षर। क्या होता है, बड़ा अक्षर भी होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लेटर लिखो यानी बड़ा अक्षर लिखो, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, ठीक है ना। तो कैपिटल मतलब बड़ा भी होता है, और कैपिटल मतलब राजधानी भी होता है। अगला शब्द है SIGN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों साइन। साइन का पहला मीनिंग होता है दोस्तों संकेत। क्या होता है मेरे दोस्त, संकेत होता है, ठीक है। और साइन का दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों हस्ताक्षर करना। क्या होता है, हस्ताक्षर करना भी होता है। साइन मतलब हस्ताक्षर करना, और साइन का दूसरा मीनिंग हो जाएगा संकेत, समझ गए। अगला शब्द है LIVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों लीव। लीव का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों रहना। जैसे मैं यहाँ रहता हूँ, आई लिव हियर। और लीव का दूसरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों जीवित होना। क्या होता है मेरे दोस्त, जीवित होना, ठीक है, लिव। अगला शब्द है दोस्तों क्या है लिखा है, अगला शब्द लिखा है FLY, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फ्लाई। FLY, इसे पढ़ेंगे फ्लाई। इस फ्लाई का पहला मीनिंग होता है दोस्तों उड़ना। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, उड़ना हो जाता है। और इसी फ्लाई का एक और मीनिंग होता है क्या, मक्खी भी होता है। फ्लाई मतलब मक्खी भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर हमें बता दीजिएगा कि सर हमें यह समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा। अगला शब्द देखिए क्या लिखा है। अगला शब्द लिखा गया दोस्तों BOIL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बॉयल। क्या पढ़ा जाएगा, बॉयल। क्या होगा इसका उच्चारण, बॉयल। बॉयल मतलब होता है पहला मीनिंग दोस्तों उबालना। क्या हो जाता है, उबालना। और इसी बॉयल का एक और मीनिंग होता है, क्या होता है मेरे दोस्त, बॉयल मतलब फोड़ा भी होता है, फोड़ा। क्या, फोड़ा, फोड़ा नहीं फोड़ा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला शब्द है TEAR, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टीयर। टीयर का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों आंसू। क्या होता है, आंसू होता है। और इसी टीयर का एक और मीनिंग होता है क्या, फाड़ना भी होता है, फाड़ना। अगला शब्द लिखा है DOVE, से पढ़ेंगे दोस्तों डव। डव का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों डूबना। क्या हो जाता है, डूबना। और डव का एक और मीनिंग होता है, क्या होता है, फाख्ता। क्या होता है, फाख्ता समझते हैं, नहीं समझते हैं। कबूतर की तरह एक पक्षी होता है दोस्तों जिसको हम लोग डव बोलते हैं, डव मतलब हो जाता है फाख्ता, ठीक है। अगला शब्द है TABLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों टेबल।
टेबल का पढ़ेंगे। टेबल का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों मेज़, क्या हो जाता है मेज। और इसी टेबल के एक और मीनिंग होता है, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सारणी। टेबल मतलब सारणी भी होता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बस इतने ही शब्द बचे हुए हैं, इनको भी हम अच्छी तरीके से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। आगे लिखा है STICK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टिक। STICK इसे पढ़ा जाएगा स्टिक। स्टिक का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों डंडा, क्या होता है, डंडा होता है, ठीक है। और इसी स्टिक का एक और मीनिंग हो जाएगा, क्या होगा, स्टिक मतलब चिपकाना भी होता है, क्या होता है, चिपकाना। स्टिकर आप जानते हैं ना, तो वह स्टिक से ही बना है। स्टिक मतलब होता है चिपकाना और स्टिकर मतलब चिपकाने वाला, जैसे स्टिकर होता है चिपकाने वाला होता है, तो स्टिक से ही बना स्टिकर, ठीक है ना। आगे लिखा TRUNK, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ट्रंक। TRUNK इसे पढ़ेंगे ट्रंक। ट्रंक का पहला मीनिंग हो जाता है दोस्तों तना, और ट्रंक का दूसरा मीनिंग हो जाता है बक्सा, क्या होता है, बक्सा होता है, ठीक है। बड़ा बक्सा होता है उसको ट्रंक बोला जाएगा। अगला शब्द है FAN, इसे पढ़ते हैं दोस्तों फैन। फैन का पहला मीनिंग होता है पंखा, क्या होता है, पंखा। दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों चाहने वाले, क्या होता है, चाहने वाले, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि हम अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं, हम अभिषेक बच्चन के फ़ैन हैं, तो फैन मतलब क्या, पंखा है, नहीं, चाहने वाले हैं, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों STAGE, से पढ़ेंगे दोस्तों स्टेज। STAGE स्टेज मतलब होता है चरण। पहला मीनिंग हो जाएगा चरण, दूसरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों मंच, क्या हो जाता है, मंच। स्टेज मतलब मंच भी होता है, जहाँ पर डांस वगैरह होता है या कोई भाषण देता है तो स्टेज लगा रहता है। स्टेज मतलब मंच हो जाएगा, और इसी स्टेज का एक और मीनिंग हो जाएगा चरण, ठीक है। अगला शब्द है LETTER, इसे पढ़ते हैं दोस्तों लेटर। LETTER इसे पढ़ते हैं लेटर। लेटर का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों पत्र, क्या हो जाएगा, पत्र। इस लेटर का एक और मीनिंग होता है अक्षर, क्या होता है, अक्षर। जैसे कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर, तो लेटर मतलब अक्षर भी होता है, लेटर मतलब पत्र भी होता है। अगला शब्द है दोस्तों BALANCE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बैलेंस। इसे क्या पढ़ा जाएगा मेरे दोस्त, बैलेंस, ठीक है। बैलेंस का पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों तराजू, क्या हो जाता है, तराजू, ठीक है। और इसी बैलेंस का एक और मीनिंग होता है संतुलन, क्या हो जाएगा, संतुलन होता है, ठीक है, संतुलन। आगे लिखा OBJECT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट। इसे क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पहला मीनिंग क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट का पहला मीनिंग होता है दोस्तों कर्म, और दूसरा मीनिंग होता है वस्तु या सामान भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, वस्तु या सामान। अगला शब्द है दोस्तों लास्ट है INTEREST, इसे पढ़ेंगे इंटरेस्ट। इसे क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, इंटरेस्ट। पहला मीनिंग हो जाएगा दोस्तों रुचि, क्या हो जाएगा, रुचि। और दूसरा मीनिंग हो जाता है दोस्तों इसका दूसरा मीनिंग हो जाता है ब्याज, क्या होता है, ब्याज होता है, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज भी होता है, इंटरेस्ट मतलब रुचि भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ें सीखने और समझने को मिली होंगी, क्योंकि हमने आपको कुछ ऐसे शब्द सिखाए हैं जिनका मीनिंग दो होता है, मतलब दो मीनिंग हमने आपको सिखाया। मतलब शब्द आपको एक ही याद करना है, उससे आपको दो मीनिंग पता चलेगा और आप दोनों के लिए इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। अगर आप ऐसा ही वीडियो और चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार कमेंट में आप हमें बता दीजिएगा कि सर ऐसी वीडियो और हमारे लिए बनाइए, तो हम आपके लिए कुछ ऐसी ही और वीडियो बनाएंगे जिससे आपको एक ही शब्द से दो दो मीनिंग पता चले और आप दोनों शब्दों के लिए यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, आप भी कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब हम इस तरीके से कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।